हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है आज है मंडे मींस फन डे। जी हाँ, आज से हम अपनी रेगुलर वॉकअप सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लास है। जी, हम लोगों ने 50 वीडियोस कंप्लीट करने थे जो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं और 50 वीडियोस की ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने डिज़ाइन की थी आपके लिए। तो बस अब आप इसे बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप पेपर देंगे तो इनमें से 100 आउट ऑफ 100% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फैटिसाइड। जी हाँ, फैटिसाइड मतलब क्या है? फैटिसाइड का अर्थ होता है भ्रूण हत्या। जी हाँ, गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर देना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस, इसे ही बोलते हैं फैटिसाइड। जी हाँ, चलिए उसके बाद है फ्रेट्रिसाइड। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रेट्रिसाइड? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिबलिंग, भाई या बहन की हत्या। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड का अर्थ होता है अपने ही भाई या बहन की हत्या कर देना, उसी को हम फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। उसके बाद है एलिप्स। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एलिप्स? तो एलिप्स होता है अंडाकार शेप, ओवल शेप। तो अ ज्योमेट्रिकल शेप विद एन एलोंगेटेड एंड क्लोज्ड कर्व, तो जिसे हम अंडाकार कहते हैं उसी को एलिप्स कहा जाता है, अंडाकार। ठीक। उसके बाद है एभर। एभर का क्या अर्थ होता है भाई? एभर का अर्थ होता है घृणा। जी हाँ, जब हम किसी से स्ट्रॉन्ग हेट्रेड रखते हैं तो उसके लिए आता है एभर। टू फील इंटेंस डिस्गस्ट और हेट्रेड टुवर्ड समथिंग और समवन, घृणा करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोस्क्राइब। जी हाँ, प्रोस्क्राइब का क्या अर्थ होता है? टू फोरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, तो प्रतिबंध लगा देना। जी हाँ, प्रतिबंध लगा देना, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। ठीक है, प्रतिबंध लगा देना। उसके बाद है प्रोपाउंड। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोपाउंड? तो प्रोपाउंड मतलब होता है कि किसी के सामने किसी भी आइडिया को, किसी भी पॉलिसी को प्रस्तावित करना। टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स, प्रस्तावित करना, इसी को हम बोलते हैं प्रोपाउंड। क्या बोलते हैं? प्रोपाउंड। उसके बाद है क्वेंच। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वेंच? क्या कहेंगे अपन क्वेंच के लिए? टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग, तो इसे बोलते हैं बुझाना। जी हाँ, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। कहते हैं ना कि क्वेंच टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग, तो प्यास बुझाने के लिए जो वर्ड आता है वही है क्वेंच। ठीक है, जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। ओके, उसके बाद है क्वारंटाइन। सो क्वारंटाइन तो भाई हम सब लोगों ने भुगता है, ये तो काफी बड़ी एक समस्या थी उस समय, तो वो सब हम लोग उसके गवा रहे हैं। तो क्वारंटाइन अ स्टेट पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन इन विच पीपल और एनिमल्स दैट मे हैव बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शियस डिजीज आर प्लेस, तो संगरोधन बोलते हैं भाई, अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, उसी को हम क्वारंटाइन बोलते हैं। उसके बाद है इररिवोकेबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इररिवोकेबल? इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, तो जिसे बदला नहीं जा सकता, जो अटल है, उसी को बोलते हैं इररिवोकेबल। उसके बाद है फिर ऑर्डर। सो ऑर्डर के लिए एक तो आदेश देना होता है, वो भी, और अगर नाउन है ऑर्डर तो इट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, पैटर्न और मेथड, तो कहते हैं किस ऑर्डर में उन्हें रखा गया है, तो क्रम उसका अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम उसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद है कोर्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कोर्स? कोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। टू परसुएड अनविलिंगली पर्सन, अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, इसी को हम बोलते हैं मजबूर करना। क्या बोलते हैं? मजबूर करना। उसके बाद है इंटिमिडेट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटिमिडेट? इंटिमिडेट का क्या अर्थ है? टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन, तो किसी को धमकाना। ठीक है, किसी को धमकी देना, उसी के लिए आता है इंटिमिडेट, टू थ्रेट समवन। ठीक। उसके बाद है ब्लेस्फेमी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लेस्फेमी? ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा कर देना। जैसे अभी आपने धुरंधर 2 मूवी देखी होगी, तो उसमें आप देखेंगे एक सिख फैमिली को ईश्वर निंदा की वजह से भीड़ जिंदा जला देती है, इट इज कॉल्ड ब्लेस्फेमी। उसमें अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं, वो कहते हैं कि इस पे हमने ब्लेस्फेमी का आरोप लगा दिया है, तो मतलब ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, मुस्लिम देशों में बड़ा सख्त कानून होता है कि अगर आपने कुरान शरीफ या अल्लाह के ऊपर कुछ भी कमेंट किया और अगर वो लगता है सही साबित होता है, तो आपको सीधा मृत्युदंड की सजा उसमें दी जाती है। तो द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिगियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक, तो ईश निंदा इसे बोलते हैं। ठीक है, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। उसके बाद है एक्सटेम्पोर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटेम्पोर? इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर,
तो स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन और रिहर्सल, तो भाई बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जैसे पहले तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता होती है, या आपने देखा होगा एक्सटेम्पोर स्पीच होती है कि बस आपको 1 मिनट पहले पर्ची दी गई, आपने देखा और फिर आपको बोलना है। सो इट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ठीक, उसके बाद है एपहेमरल। जी हाँ, एपहेमरल मतलब अल्पकालिक, जो लंबे समय तक नहीं होती, एकदम से गायब हो जाती है। तो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ट्रांजिटरी और फ्लीटिंग, अल्पकालिक। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्रूसेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रूसेड? क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध। जी हाँ, अ विगरस कैंपेन और मूवमेंट फॉर अ कॉज और प्रिंसिपल, तो इसी को बोलते हैं हम धर्म युद्ध। ठीक है, क्रूसेड। उसके बाद है एपिटैप। एपिटैप मीन्स क्या होगा? एन इंस्क्रिप्शन और ऑन और एट अ टॉम्ब और अ ग्रेव, समाधि लेख जैसे हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम एपिटैप। उसके बाद है ऑड, तो अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो संबोधन गीत जैसे हम बोलते हैं, उसी के लिए आएगा ये ऑड। तो एक तरह की पोएम जो किसी खास उद्देश्य के लिए लिखी गई है, उसी को हम बोलते हैं ऑड। उसके बाद है इम्प्रिंट, तो टू मार्क और स्टैम्प समथिंग, तो भाई किसी की छाप मार देना, इम्प्रिंट कर देना, छपाई कर देना, उसी के लिए आएगा टू मार्क और स्टैम्प समथिंग। उसके बाद है कार्विंग, सो कटिंग अ हार्ड मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ऑब्जेक्ट डिजाइन और इंस्क्रिप्शन, तो इसे नक्काशी बोलते हैं, जिसमें किसी भी हार्ड मटेरियल को कुरेद के या उसे काट कर एक आकृति निकाल दी जाती है, इट इज कॉल्ड कार्विंग। तो ये हमारे आज के वर्ड हैं, और हमारे इस सेशन का जो 2020 सीरीज थी उसका लास्ट वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन आए हैं जो आपको पूछे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस। तो अभी हमने आपको बताया था फैक्ट्रीसाइड का मतलब भाई बहन की हत्या, एलिप्स का मतलब अंडाकार, एभर का मतलब घृणा, और फैटिसाइड जो सही है हमारा ऑप्शन हो जाएगा फैटिसाइड। ठीक है, उसके बाद है टू फॉरबिड समथिंग्स स्पेशली बाय लॉ, तो प्रोपाउंड या प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है भाई प्रतिबंध लगाना, प्रोपाउंड का मतलब होता है किसी भी प्रस्तावित के लिए भेजना। उसके बाद क्वेंज का मतलब बुझाना, और क्वारंटाइन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आइसोलेट करना, तो ये हो जाएगा प्रोस्क्राइब। ठीक है, जिसमें हम किसी पे प्रतिबंध लगा देंगे। उसके बाद है इम्पॉसिबल टू चेंज, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स? तो यहाँ पर ऑर्डर का क्रम हो जाएगा, इंटिमिडेट मतलब धमकी देना हो जाएगा, कोर्स का मतलब मजबूरी हो जाएगा, तो इररिवोकेबल जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैग्रियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग प्रोफेन टॉक, तो भाई यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे एक्सटेम्पोर एकदम से हो जाएगा, क्रूसेड धर्म युद्ध होगा, एपहेमरल अल्पकालिक होगा जो जल्दी से गायब हो जाए, तो ये हो जाएगा ब्लेस्फेमी जो ईश निंदा कहलाती है। उसके बाद है एन इंस्क्रिप्शन और एट अ टॉम्ब और ग्रेव, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है यहाँ पर ऑड का मतलब एक स्पेशल पर्पस की पोयम हो जाएगी, इम्प्रिंट का मतलब छाप हो जाएगा, कार्विंग का मतलब नक्काशी हो जाएगा, तो एपिटैफ जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए कितने मजे मजे में हमने एवब 1000 अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर ली है। जी हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि इकट्ठा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर बूंद बूंद भरा जाए तो उससे घड़ा भर जाएगा, या फिर एक खजाना बन जाएगा, एक खजाना इकट्ठा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आप सिलेक्शन नाम के साथ रहिए, क्योंकि अगला जो हम लोग वॉकअप सेशन आए लाएंगे वो और भी मज़ेदार रहेगा, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वॉकअप मिलेंगी। तो जब तक के लिए बने रहिए सिलेक्शन धाम पर। और एक बात और कि अभी हमारी सिनोनिम की 50 वीडियोस कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो सिनोनिम की वीडियो आपकी रेगुलर रहेंगी जब तक कि वो 50 कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।